जिहादी आए दिन हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। नौकरी की तलाश में दिल्ली आए युवक का धर्मांतरण किया गया। आपको बता दें कि जावेद ने हिंदू युवक का धर्मांतरण कराया। नौकरी की मन्नत मांगने निजामुद्दीन दरगाह ले गया था और उसी के बाद उसका धर्मांतरण करा दिया गया। हमारे संवाददाता ने खुद जिहादियों का शिकार हुए हिंदू युवक चंद्रशेखर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने, जरा सुनिए। जहां देखे वहां से लव जिहाद की खबरें आ रही है। देश के कई राज्यों में लव जिहाद का लगातार मामला सामने आता रहता है, जिनमें हिंदू मासूम लड़कियों को मुस्लिम लड़के बड़ी चालाकी से अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। अगर वो आनाकानी करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक नया नजरिया सामने आया है। आपको बता दें कि एक हिंदू युवक, एक नहीं इनके जैसे कई हिंदू युवक हैं जिनको फंसाया गया है ब्रेन वॉश करके या लालच देके। ये कहानी हम सुनेंगे चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी, आप बताइए कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से? मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। तो आपका धर्मांतरण कहाँ पे हुआ? मेरा धर्मांतरण अमरोहा में ही हुआ है। जिन्होंने कराया वो सब दिल्ली के लोग थे। 2013-14 में मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली आया हुआ था, एक अपने दोस्त के साथ। दोस्त का नाम? जावेद। जावेद। अब जावेद के साथ नौकरी की तलाश में दिल्ली आए, उसके बाद? दिल्ली आके मैंने कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट जॉब में के लिए इंटरव्यू दिए। तो उसी दौरान मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह है, वहाँ पे अगर मन्नत मांगो, प्रसाद चढ़ाओ या चादर चढ़ाओ तो जो है आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, वहाँ पे नौकरी लग जाती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने किया, क्योंकि हम कई बार जा चुके थे, कोई नौकरी लग नहीं रही थी वहाँ पर। तो हम दोस्त के साथ वहाँ पर गए निजामुद्दीन दरगाह में, वहाँ पे चादर चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया। ये सिलसिला मतलब 10-15 दिन मतलब चलता रहा कि जैसे हम घर गए, घर से वापस आए तो हम इंटरव्यू दे गए। जो अगर निजामुद्दीन के पास होता था, जैसे लोधी रोड वगैरह पे, तो इंडिया गेट पे, तो हम आ जाते थे इधर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए यहाँ दिल्ली आते थे अमरोहा से, तो आप निजामुद्दीन की दरगाह पर जरूर जाते थे? हाँ, निजामुद्दीन की दरगाह पर अगर रास्ते में पड़ती थी तो हम या तो होके जाते थे या फिर इंटरव्यू दे के वापसी में आते थे कि भाई हम दुआ करते थे, मन्नत मांगते थे कि भाई हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम दो चादर चढ़ा देंगे या और चढ़ा देंगे। तो इसी दौरान जब आना जाना लगा रहा तो यहाँ पे मेरी मुलाकात तोफैल खान से। तोफैल खान कौन है? तोफैल खान एक मदरसा संचालक है जो मदरसा चलाता है। फिर हम वापसी चले गए अमरोहा। फिर हमारी इनकी फ़ोन पे बातें होती रही, हम दिल्ली आना जाना लगा रहा है, इनसे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मतलब उन्होंने आपको फंसाने के लिए आपसे पहले नजदीकियाँ बढ़ाई? जी। क्या कुछ कहते थे वो आपसे? ये कुछ कहते थे कि भाई, इन्होंने इशारा दिया था कि मतलब इस्लाम धर्म आपको कैसा लगता है। मैंने जी मैं तो हिंदू धर्म का हूँ, मुझे इस्लाम धर्म क्यों अच्छा लगेगा। फिर इन्होंने अपने साथ बीवी बच्चों के साथ आना जाना चालू किया, मुझसे मिलने जुलने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे। इनकी बीवी ने कहने लगे भाई सरकारी नौकरी लगेगी आपकी, घर भी दे देंगे, अपनी साली से भी शादी करवाऊंगी, या कश्मीर की कोई लड़की है आपको पसंद है तो हमारे कश्मीर में भी कांटेक्ट है, हम उनसे भी शादी करवा देंगे। उन्होंने घर पे आए मेरे अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने कहा कलमा पढ़ लो, आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है उन्होंने कलमा पढ़ाया मुझे और 50,000 रुपये दिए। उसके बाद कहा कि आप मुसलमान बन गए, आपको कुछ इसमें और भी काम करने पड़ेंगे। 50,000 रुपये दे के चले गए। कहने लगे आप 3-4 दिन में आ जाना और अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है पुराने, वो उनकी फ़ोटोकॉपी लेते आना। तो 2000 जब इन्होंने मेरा मतलब कलमा पढ़ा दिया, उसके बाद ये 4 महीने 5 महीने बाद ये मुझे 10,000 रुपये महीना देते रहे। इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन इनके पास 2-3 आदमी आए और ये सब इन्होंने बुलाया मुझे रूम से और कहने लगे भाई देखो ऐसा है, अब तुम मुसलमान तो बन गए हो, अब आपको खतना करानी पड़ेगी। हाँ। मैंने कि खतना क्या चीज़ होती है? तो इन्होंने मुझे समझाया कि खतना ऐसा होती है और जो है
और उसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। ये बात सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा परेशान हुआ, तो मैं इनसे कहने लगा कि मैं 2-4 दिन रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे घर भेज दिया। मैं 6-7 दिन घर पे रहा। जब घर पे कोई नहीं था, ये मिलने आ गए मुझसे। कहने लगे भाई वो मतलब खाने उने का इन्होंने पहले से नहीं बताया था, ये मतलब खाना साथ में लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, तो ये घर पे खाना खाने लगे, कहने लगे आप भी खाओ। हाँ। उसमें कुछ मीठा वगैरह भी लाए थे। ओके। तो जो है हमने खाना खाया। खाना खा के मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं खाना खा के बेहोश हो गया। इसी दौरान ये 4-5 लोग थे, तो इन्होंने मेरी खतना कर दी और अच्छा। पट्टी मतलब बंधी। धोखे से आपका खतना किया गया। और जो है जब मुझे होश आया, मतलब खाना खा के बेहोश हो गई, जब मुझे होश आया तो पेन हो रहा था, वहाँ पे बैंडेज थे। तो उसके बाद जो है मैंने इनसे पूछा, कहने लगे मैंने कि ये क्या किया आपने? कहने लगे कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में सही हो जाएगा, और ये पकड़ो 10,000 रुपये, और 3-4 दिन बाद जब ये सही हो जाए तो फिर आप आ जाना हमारे पास। अब इतना कुछ मेरे साथ हो गया था, मैं इधर का नहीं उधर का। सर आपने जो वादे किए थे अब वो तो पूरे कर दो, नौकरी ना घर ना शादी। तो इसी दौरान इन्होंने आईडी तो मेरी ले रखी थी, इन्होंने आधार कार्ड मुझे दे दिया, ये मोहम्मद हिलाल के नाम का। ये भाई आज से आपका नाम मोहम्मद हिलाल रहेगा। ये आधार कार्ड है, इसमें इन्होंने कहा कि आपका नाम मोहम्मद हिलाल रहेगा, और इन्होंने बाहर भेज दिया कि अब आपको इस नाम से जाना जाएगा। यूपी में अलग अलग मतलब इन्होंने एजेंट छोड़ रखे हैं, वहाँ मुस्लिम नेताएं हैं बड़े बड़े जो इनके साथ फंडिंग करते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं, और हिंदू लोगों को फंसाकर और उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है। और बाद में जब इनका टारगेट पूरा हो जाता है पैसे उसे मंगाने का, तो ये फिर उसे छोड़ देते हैं उसके हालात। अभी जैसे आप पे दबाव बना जा रहा है, लगातार आप कह रहे हैं कि आपको वार्निंग दी जा रही है, उनकी तरफ से नजर भी रखी जा रही है, आप पे छोटे छोटे हमले भी किए जा रहे हैं, तो अभी आप में डर है इस चीज का? हाँ मैम, मुझे बहुत डर है। मुझे अपनी जान मान का और फैमिली वालों का जान मान का खतरा है। अगर मेरे मतलब कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार तोफैल खान और उसकी बीबी आफरीन होंगी, क्योंकि कई बार मुझे धमकियाँ दे चुके हैं। कई बार मतलब कहते हैं कि भाई मुकदमा वापस ले लो जो FIR कराई है, और हमारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और 5 लाख रुपए भी मांग रहे हैं मुझसे कि हमारे जो जिनके खिलाफ आपने मुकदमा किया उनके 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, अगर 5 लाख और वो नहीं दिए तो अब तक तो धमकी दे के जा रहे हैं, अगली बार को मार देंगे। तो देखिए कैसे एक सीधे साधे इंसान को नौकरी का लालच देके ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उसे फंसाया जाता है, कैसे उसे नशे में धुत करके उसका खतना कर दिया जाता है, कैसे उसे नजदीकियां बढ़ाई जाती है, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और जब वो उनके मुताबिक काम करने से मना कर देता है तो उसकी जान की धमकी देते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ चंद्रशेखर की कहानी नहीं है, ऐसे कई हिंदू युवक ऐसे तुफैल खान के जाल में फंसे हुए हैं। मीनाक्षी श्रीयान की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।